श्री कृष्ण कहते हैं, गुरु को पाने से पहले स्वयं को योग्य बनाना पड़ता है, और जो स्वयं को अर्पित कर दे उसके त्याग को मैं स्वयं स्वीकार करता हूँ। आज की महाभारत कहानी के पात्र एकलव्य, जो पराजित नहीं अमर हुआ। त्याग और श्रद्धा की कथा। सोचिए, एक ऐसा बालक जिसे किसी विद्यालय ने नहीं पढ़ाया, किसी गुरु ने शिष्य नहीं माना, फिर भी वो इतिहास का सबसे अनुशासित शिष्य बन गया। ये कहानी है एकलव्य की, एक ऐसे नाम की जो पराजय का नहीं, त्याग और मौन बलिदान का प्रतीक है। जन्म और परिवेश। जंगलों में पलता स्वप्न। एकलव्य का जन्म निषादराज हिरण्यधनु के घर हुआ। वो राजमहलों में नहीं पला, उसकी पाठशाला जंगल था और उसके शिक्षक थे प्रकृति, धैर्य और संघर्ष। बचपन से ही उसने धनुष बाण देखे थे। शिकार उसकी जीविका था, पर उसके भीतर विद्या सीखने की आग धीरे धीरे जलने लगी। गुरु का स्वप्न। आचार्य द्रोण। उसने सुना था हस्तिनापुर में एक महान आचार्य हैं, आचार्य द्रोण, जो राजकुमारों को धनुर्विद्या का सर्वोच्च ज्ञान देते हैं। और उसी क्षण एकलव्य ने तय कर लिया, मेरा गुरु वहीं होंगे। अस्वीकार। जब द्वार बंद हुआ, वो हस्तिनापुर पहुंचा, हृदय में श्रद्धा, हाथों में विनय। उसने द्रोणाचार्य को प्रणाम किया और कहा, मुझे शिष्य स्वीकार कीजिए गुरुदेव। द्रोण ने पूछा, तुम कौन हो? उत्तर मिला, निषादराज का पुत्र। क्षण भर का मौन, फिर द्रोण बोले, मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता, न अपमान न क्रोध। पर उस एक वाक्य ने एकलव्य के जीवन की दिशा बदल दी। वो बिना कुछ कहे वहां से लौट गया। जंगल में लौटकर एकलव्य ने मिट्टी से द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई। उस मूर्ति के सामने उसने प्रण लिया, आप मुझे स्वीकार करें या नहीं, पर आप ही मेरे गुरु हैं। और फिर शुरू हुई कठोर साधना। दिन और रात का भेद मिट गया, भूख और प्यास गौण हो गए। केवल लक्ष्य था, धनुष और अनुशासन। अद्भुत कौशल। जंगल की घटना। समय बीतता गया, एकलव्य का कौशल असाधारण हो गया। उसके तीर हवा से बात करते थे और उसकी दृष्टि कभी लक्ष्य से नहीं डिगती थी। एक दिन आचार्य द्रोण अपने शिष्यों के साथ जंगल पहुंचे। अचानक एक कुत्ता भौंकने लगा और अगले ही क्षण उसका मुंह तीरों से भर गया। न खून न पीड़ा। द्रोण समझ गए, ये किसी असाधारण धनुर्धर का कार्य है। तभी एकलव्य सामने आया। उसने प्रणाम किया और बोला, मैं आपका शिष्य हूँ गुरुदेव। द्रोण ने पूछा, किसने सिखाया तुम्हें? एकलव्य ने कहा, आपने, आपकी मूर्ति ने। द्रोण सब समझ गए, ये शिष्य अर्जुन से भी आगे निकल सकता है। गुरु दक्षिणा। त्याग की पराकाष्ठा। द्रोण ने कहा, यदि तुम मेरे शिष्य हो तो गुरु दक्षिणा दोगे? एकलव्य ने बिना सोचे कहा, आज्ञा दीजिए गुरुदेव, मुझे तुम्हारा दाहिना अंगूठा चाहिए। क्षण भर का मौन, फिर एकलव्य ने मुस्कुराकर अपना अंगूठा काट दिया और गुरु के चरणों में रख दिया। न आंसू, न प्रश्न, न शिकायत। त्याग की कीमत। टूटा स्वप्न। उस अंगूठे के साथ उसका भविष्य भी काट दिया गया। वो जानता था कि अब वो कभी श्रेष्ठ नहीं बन पाएगा, फिर भी उसने कभी ये नहीं कहा, मेरे साथ अन्याय हुआ। उसके लिए गुरु की आज्ञा स्वयं से बड़ी थी। अमरता। इतिहास का नमन। एकलव्य ने युद्ध नहीं जीता, पर इतिहास जीत लिया। वो हमें सिखाता है कि सच्ची गुरु भक्ति स्वीकृति नहीं, समर्पण मांगती है, कि त्याग कमजोरी नहीं, सबसे बड़ा बल होता है। उपसंहार। पराजय नहीं, अमरता। एकलव्य हार गया था, पर पराजित नहीं हुआ, क्योंकि जो अपने अहंकार को त्याग देता है वो समय से नहीं, इतिहास से लड़ता है। और इतिहास आज भी एकलव्य को नमन करता है। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे।